हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज मैं 14.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आई हूँ, राइट। जिस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी कुछ नई चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेगी, राइट बच्चों। तो चलिए करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। ठीक है, ये आंकड़े हमें नीचे दे रखे हैं। माध्यक आयु परिकलित कीजिए, मतलब हमें माध्यक निकालना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, 18 वर्ष से ज़्यादा और 60 से कम होनी चाहिए। तो चलिए पहले मैं आपको टेबल बता देती हूँ, आंकड़े बता देती हूँ। यहाँ आयु वर्षों में दे रखी है, पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है। ठीक है, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, ऐसे दो पॉलिसी धारक है, 6 हैं, 24 है, 45 है, 78 है, 79, 92, 98 देन 100। तो इस सम को पढ़ने से थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे वर्ग अंतराल हमें क्लियरली नहीं दे रखा है, जिसे हमें सॉल्व करना होगा। जाहिर सी बात है। ठीक है, अभी तक जितने भी सम थे आपका वर्ग अंतराल क्लियरली था तो हमने डायरेक्टली सम सॉल्व किया था, बट पहले हमें वर्ग अंतराल बनाना होगा। और आप देख रहे हैं डिफरेंस कितने कितने का है बच्चों, 5 का डिफरेंस है। तो हम 5 की कम बोला है, तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, ऐसे हम 60 तक कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप ये देख रहे हो, नोट कर रहे होंगे कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी रहती है वो कम ज़्यादा होती है। देखो सम देखते ही कुछ ना कुछ आपको महसूस होता है कि यार इसमें कुछ ना कुछ गलत है। तो ये जो आप देख रहे हैं 2 से स्टार्टिंग होते होते बढ़ते बढ़ते 100 पे रुका है, और 100 ही हमारे पॉलिसी धारक है। 100 पॉलिसी धारक है, इसका मतलब ये हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये हमारी CF है, मतलब संचयी बारंबारता है। आया आपको समझ में। इस सम में हमें फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है और साथ में वर्ग अंतराल भी, उसके बाद फिर हम सम सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों। इसलिए ये सम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मैंने रिटर्न नहीं किया है, सिर्फ कॉलम बना के रखे। अब हम फटाफट रिटर्न करते हैं। आयु वर्षों में तो अभी मैंने आपको बताया था 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, देन लास्ट में 55 से 60। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आई, फ्रीक्वेंसी नहीं, वर्ग अंतराल। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, जो हमें CF दे रखा है संचयी बारंबारता, वो भी हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं। CF 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, देन लास्ट में 100, राइट। अब आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी की टोटल होती है n = वो भी 100 होता है, और जो हमारे CF की टोटल होती है वो भी 100। तो अब आप समझ ही गए होंगे एटलीस्ट हमें यहाँ क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। अब आप ध्यान से समझिए, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी दे रखते हैं तो हम CF निकालने के लिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐसी कैसी और दूसरी उसमें ऐड करते जाते हैं, राइट। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड मैंने ऐसे ही कराया, बट हमें CF से F निकालना है। क्या निकालना है, CF से F, मतलब फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐसी की ऐसी, ठीक है। सेकेंड में हम क्या करेंगे, 6 में से 2 को माइनस, मतलब ऐड करने के लिए CF आता है, माइनस करने के लिए F आता है। ठीक है, 6 में से 2 माइनस किया 4, 24 में से 6 माइनस करोगे तो 18। ये सारी चीज़ें ओवर राइटिंग सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी बच्चों। 5 में से 4 1, 4 में से 2 2, 21, 78 में से 45 आप माइनस करोगे आपका 33 आएगा। फिर 89 में से 78 माइनस करोगे
11 आएगा। ये देखिए फ्रीक्वेंसी आ रही है कम ज़्यादा हमारी। 92 में से 89 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 98 में से 92 माइनस करोगे 6। देन 100 में से 98 माइनस करोगे तो 2। आया आपको समझ में बच्चों? चलिए अब ये हमारा जो सम जैसा हम चाह रहे थे वैसा हो चुका है। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें निकालनी है, राइट बच्चों? तो चलिए फॉर्मूला सबसे पहले n इक्वल्स टू कितना दे रखा है 100, तो n डिवाइड में 2 मतलब 100 डिवाइड में 2। सबसे पहले स्टार्टिंग आप यहीं से किया कीजिए, ठीक है? जो भी टोटल है उसका हाफ कर लो तो कितना आया 50। अब देखो संचय बारंबारता CF में 50 कहाँ गिर रहा है, मतलब कौन सी डिजिट में 50 आ सकता है? 2 में नहीं, 6 में नहीं, 24 में नहीं, 45 में भी नहीं आ सकता क्योंकि वो छोटा है। बट 78 जो है CF उसमें तो 50 आ सकता है, ठीक है? 50 आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरी रो ले लेंगे, ठीक है? कौन सी 78 वाली, ये देखिए बच्चों। चलिए ये पूरी रो ले ली। अब इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा फॉर्मूले का CF 45, जहाँ CF होगा वहाँ पे 45 लिखेंगे। 78 जो हमने रो ली है, ठीक है, CF की उसके जस्ट सामने वाला फ्रीक्वेंसी 33, वर्ग अंतराल ये हमारा L1 होगा 35 और ये हमारा L2 होगा। तो अब हम लिखेंगे माध्यिका का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों? माध्यिका, माध्यक भी बोलते हैं, माध्यिका भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। L1 प्लस ब्रैकेट में n/2 भी लिख सकते हैं, और अगर पहले सॉल्व कर लो तो डायरेक्ट n भी लिख सकते हैं, माइनस CF डिवाइड में F ब्रैकेट क्लोज इनटू मीन डिफरेंस H, ठीक है? सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रिटर्न की है। ये रहा हमारा L1 35, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 35 लिखती हूँ, प्लस n 50, CF 45, राइट? ये रहा CF और F 33, तो यहाँ पर 45 आ जाएगा, डिवाइड में आपके 33 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। H जो है वो मेन डिफरेंस, आपने देखा स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था 5 का डिफरेंस है, तो मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है? चलिए अब सॉल्व करते हैं। 35 प्लस, थोड़ा सा मैं कॉपी ऊपर कर लेती हूँ, यहाँ 50 में से 5 माइनस कर 45 माइनस करोगे तो 5 आएगा, 33 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 5। इसी के आगे करती हूँ, मेरे पास स्पेस कम है। 35 प्लस 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 बच्चों, और डिवाइड में 33, ठीक है? आप स्टेप बाय स्टेप नीचे करना। अब 35 है प्लस मतलब 33 का 25 में डिवाइड करना है। अब ये डिवाइड सीखिए कैसे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम 33 में 35 में प्लस कर देंगे, ठीक है? इस तरह के डिवाइड में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्यों? क्योंकि बाहर डिजिट बड़ी है और अंदर छोटी है। तो देखो सबसे पहली बात, यदि इस तरह से छोटी डिजिट होती है तो आँख मीच के 0 ले लो और पॉइंट लगा दो, और जो 0 आपने बाहर लिया है वही 0 अंदर, तो आपका 250 हो गया। अब देखिए लॉजिक, ये 33 दे रखा है, ठीक है? इसको अपन अप्रोक्सीमेट 30 मान लेते हैं। 30 का टेबल हम ओरल बोलते हैं, तो 250 और उससे कम क्या आ सकता है? 321, 3 8 24, 24 240, और फिर 3 ऐड करोगे तो बड़ा हो जाएगा। इसके बजाय हम लेते हैं 7 टाइम, कितने टाइम? 7 या 21, 7 या 21 और 2 22 23, ठीक है? माइनस करें बच्चों, 7 टाइम 10 में से 1 गया 9, 4 में से 3 गया 1, क्रॉस, ठीक है? अब पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा दीजिए। अब 190 के समथिंग, तो 3 के टेबल में 3 छंग 18, 321 बड़ा हो जाएगा। तो 6 टाइम करके देखें, इस तरह आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। 6 18, 6 18 और 1 19, देखो 8 टाइम बड़ा आ रहा है, तो हम 5 टाइम ले लेते हैं। कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 165, ठीक है? तो यहाँ पर 5 टाइम लिख लेते हैं, यहाँ पर 165। हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट सफिशिएंट है, ठीक है? तो 0.75, इसको जब हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 0.75, राइट? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 35 प्लस 0.75
अगले स्टेप में देखो पॉइंट के बाद 75 है, तो 0.75 ऐसा का ऐसा, 35 में 0 प्लस करोगे तो 35। दैट्स यूअर आंसर। आया आपको समझ में बच्चों? माध्य हो, माध्यिका हो, बहुलक हो, सबकी मेथड्स अच्छे से समझ लीजिए। सम कैसा भी एग्जाम में पूछा जाए प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, ताकि आपको नॉलेज में रहे कि भले ये इस तरह का भी सम हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। राइट बच्चों? तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल से मैं आगे के सम कंटिन्यू करती हूँ। राइट, थैंक यू।